तो अभी हम बात करेंगे इस सेशन में मंत्र विज्ञान के बारे में। और जो षटकर्म होते हैं वो कार्य किस तरीके से करते हैं, मतलब षटकर्म की कोई साधना इत्यादि नहीं बताई जा रही है। षटकर्म की जो कार्य प्रणाली है, मतलब किसी भी तंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसके विषय पर थोड़ी चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मंत्र के बारे में। तो मंत्र आप अगर देखो तो मंत्र में जो म है वो बताता है आपके मनन को, कि मानसिक तौर पे जो भी आप मनन कर रहे हैं वह उस चीज को दर्शाता है। और यहाँ पे जो त्र है, यहाँ पे त्र उपयोग होता है आपकी रक्षा के लिए, नियंत्रित रक्षा। तो मंत्र आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि मानसिक शक्ति का जो नियंत्रण है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मानसिक शक्ति का जो रक्षा के साथ जो नियंत्रण है, जो वो ध्वनि बनती है, उसको हम मंत्र कहते हैं। अगर वैसे नहीं समझना है तो आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि मंत्र कुछ ऐसी चीजें हैं, एक ऐसी ध्वनि का समूह है जिसमें अलग अलग चीजों का मिश्रण है, जिससे आप कुछ ऐसे लोगों से बात कर पाते हैं या आपके शरीर में कुछ इस प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी शक्ति का, किसी एंटिटी का आप अगर साधना कर रहे हैं तो एक तरीके से वो जरिया है उन तक अपनी आवाज पहुंचाने का। मंत्र कार्य किस तरीके से करते हैं, जैसे मैं अगर रास्तिक मंत्रों की बात करूं या मैं अन्य मंत्रों की बात करूं, तो जब भी आप कोई मंत्र जपते हैं तो उस समय जो आपके चक्र हैं, उस समय उन चक्रों से एक काल्पनिक श्राव पैदा होता है, एक हाइपोथेटिकल लिक्विड। मतलब वो असलियत में कोई लिक्विड बन नहीं रही है आपके शरीर में, बस ऐसे आप समझ सकते हैं एक तरीके से। उत्तर प्रदेश बनारस शिविर। ये शिविर इस संस्था के द्वारा आयोजित किए जाने वाला इस वर्ष का द्वितीय शिविर है, जो कि 19, 20, 21 फरवरी को बनारस में आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आपको क्रिया योग, ध्यान, योग निद्रा, साधना, तंत्र, मंत्र, महाविद्या एवं अन्य चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। साधना के प्रथम दिवस 19 फरवरी को आपको रक्त संचार, आसन स्थिरता, ध्यान के प्रथम चरण, आयुर्वेद, आहार विज्ञान, चक्र ग्रह विवरण के साथ साथ क्रिया योग, योग निद्रा के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ ये इस दिवस में आपको साधना के मूल नियम, साधना तत्व विज्ञान, एक दिवसीय साधना जो कि शिविर में होगी उसके बारे में जानकारी, तंत्र, ध्यान एवं दशांश श्रवण का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रथम दिवस में अक्षय जी द्वारा शिविर में आए हुए साधकों की उन्नति और प्रगति के लिए विशेष गुप्त देवी निकुंभला का हवन भी किया जाएगा। इस शिविर के द्वितीय दिवस में रक्त संचार के साथ साथ खेचरी मुद्रा एवं वज्रौली मुद्रा का भी पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कायाकल्प, शारीरिक ऊर्जा संचार के साथ साथ योग निद्रा भागों का भी अभ्यास कराया जाएगा। तंत्र में इस दिवस में मंत्र विज्ञान एवं पारलौकिक चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ षटकर्म पर विस्तृत चर्चा के साथ साथ उसके टोने टोटकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। माता मातंगी महाविद्या के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ शमशान, अघोर एवं तामसिक साधनों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और जिन साधकों ने नामांकन कराया है उनके लिए एक दिवसीय साधना इस दिवस में कराई जाएगी। तृतीय दिवस में साधकों को नाभि रस ग्रहण करा के योग निद्रा का पारलौकिक के अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही साथ सामूहिक ध्यान दीक्षा भी दी जाएगी और एक विशेष गुप्त साधना के बारे में मुहूर्त अनुसार संपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो वही श्राव ऊर्जा के माध्यम से जब ऊर्ध्वगामी होती है तो ऊपर पहुंच करके उस मंत्र की ध्वनि के साथ क्या है, मंत्र की तरंगे बनती हैं। और वही तरंगे जो है, वही जो फ्रीक्वेंसी है, वही तरंगे आपकी जिस भी शक्ति, जिस भी आराध्य की आप साधना कर रहे हैं उसके साथ आपका संपर्क स्थापित करती हैं। तो कोई जादुई मंत्र ऐसा नहीं होता जिसको बोलने से कुछ भी हो गया है, ऐसा कुछ हो गया। इसके पीछे का पूरा एक साइंस है। ये सब आपको क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि कल के दिन अगर आप कहीं और जाएं या कुछ भी आप करें अपने जीवन में, या कहीं पर भी आप बैठे, कोई भी आपके सामने इस तरह का ज्ञान आपको दे रहा हो मंत्रों के बारे में, या ऐसा कुछ भी आपको बोल रहा हो, तो आप कभी बेवकूफ ना बन सके। कोई आपको कुछ भी बोल के ये ना समझाए कि अरे ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है। आपको समझ में आए कि ये प्रक्रिया ऐसे है, मंत्र ऐसे काम करते हैं, मंत्र ऐसे बना है, ये है वो है,
इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, तो कहीं पर भी आप धोखा नहीं खाएंगे जीवन में। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप साधना करते हैं तो आपके शरीर में स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक चक्रों में संतुलन नहीं आएगा, और जब तक चक्रों में संतुलन नहीं आएगा तब तक जब आप वो मंत्र कर रहे होंगे तो उस मंत्र की ध्वनि जो है वो ध्वनि नहीं बनेगी, वो चक्रों से श्राव नहीं बनेगा, वो तरंगे नहीं बन पाएंगी। और जब वो तरंगे नहीं बनेंगी तो संपर्क स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब मंत्र होने कैसे चाहिए, या जब हम साधना करते हैं तो सही तरीके से वो कैसे संपर्क स्थापित करता है और क्या उसकी कार्य प्रणाली है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब जैसे मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग आपस में, तो मेरी आवाज आप तक बहुत आसानी से पहुंच रही है। हो सकता है कि जो सबसे आखिरी में बैठे हुए हैं, अगर मैं बिना माइक के बोलूंगा तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंचेगी, पर जो सबसे आगे बैठे हुए हैं उन तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी। तो इनकी और मेरी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इनके और मेरे बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, तो आराम से मैं हल्की आवाज में कुछ बोलूंगा तो सुन पाएंगे, शायद मेरी बात का जवाब दे पाएंगे अगर देना चाहें तो। लेकिन वही बात बिना माइक के सब अगर मैं हल्के से बोलता हूँ तो शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी। उसके लिए मुझे माध्यम की आवश्यकता है, वो काम मेरा ये माइक कर रहा है। जो भी इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है, जिस भी तरीके से ये माइक बना है, ये वो कार्य करने में सक्षम है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचा पा रहा है। मंत्र भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश बनारस शिविर। ये शिविर इस संस्था के द्वारा आयोजित किए जाने वाला इस वर्ष का द्वितीय शिविर है, जो कि 19, 20, 21 फरवरी को बनारस में आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आपको क्रिया योग, ध्यान, योग निद्रा, साधना, तंत्र, मंत्र, महाविद्या एवं अन्य चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। साधना के प्रथम दिवस 19 फरवरी को आपको रक्त संचार, आसन स्थिरता, ध्यान के प्रथम चरण, आयुर्वेद, आहार विज्ञान, चक्र ग्रह विवरण के साथ साथ क्रिया योग, योग निद्रा के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ ये इस दिवस में आपको साधना के मूल नियम, साधना तत्व विज्ञान, 1 दिवसीय साधना जो कि शिविर में होगी उसके बारे में जानकारी, तंत्र, ध्यान एवं दशांश हवन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रथम दिवस में अक्षय जी द्वारा शिविर में आए हुए साधकों की उन्नति और प्रगति के लिए विशेष गुप्त देवी निकुंभला का हवन भी किया जाएगा। इस शिविर के द्वितीय दिवस में रक्त संचार के साथ साथ खेचरी मुद्रा एवं वज्रौली मुद्रा का भी पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कायाकल्प, शारीरिक ऊर्जा संचार के साथ साथ योग निद्रा भागों का भी अभ्यास कराया जाएगा। तंत्र में इस दिवस में मंत्र विज्ञान एवं पालों की चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ षटकन पर विस्तृत चर्चा के साथ साथ उनके टोने टोटकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। माता मातंगी महाविद्या के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ शमशान, अघोर एवं तामसिक साधनों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और जिन साधकों ने नामांकन कराया है उनके लिए 1 दिवसीय साधना इस दिवस में कराई जाएगी। तृतीय दिवस में साधकों को नाभि रस ग्रहण करा के योग निद्रा का पालों के अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही साथ सामूहिक ध्यान दीक्षा भी दी जाएगी और एक विशेष गुप्त साधना के बारे में मुहूर्त अनुसार संपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाएगी। नमस्कार मित्रों, हमारी संस्था सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में साधकों को तंत्र एवं नाना प्रकार की साधनाओं की जानकारी देने हेतु विभिन्न प्रकार के ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें नाना प्रकार की साधनाओं की जानकारी, आयुर्वेद का ज्ञान तथा प्रश्नोत्तरी भी की जाती है। इसी के साथ साथ प्रत्येक माह एक विशेष ग्रुप का भी निर्माण किया जाता है, जिसमें साधकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। जैसे हर महीने मुहूर्त अनुसार नई और गुप्त साधनाओं की जानकारी, बनारस शिविर में अथवा अन्य किसी भी शिविर में आने की प्राथमिकता, कुछ चयनित साधकों को निःशुल्क साधना दीक्षा, साधकों को सामूहिक ध्यान दीक्षा, आश्रम में साधना करने की प्राथमिकता, साधना सामग्री में छूट, प्रिय गुरुदेव श्री देवांशु जी तथा गुरु भाई श्री अक्षय जी के साथ व्यक्तिगत भेंट इत्यादि विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में फरवरी माह के पेड ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अन्य सभी लाभों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गुप्त साधनाओं की जानकारी दी जाएगी। जैसे तंत्र साधना के अंतर्गत असीमित शक्तियों वाली मंगलाचमारण साधना, भूत प्रेतों एवं अन्य शक्तियों को देखने
एवं उनसे संपर्क करने हेतु दिव्य दृष्टि साधना, सर्व साधना सफलता हेतु बाबा बालकनाथ साधना, मंत्र साधना के अंतर्गत वशीकरण काटतंत्र, शक्तिशाली पिशाच साधना, अष्टचक्र भैरवी साधना इत्यादि। यंत्र निर्माण के अंतर्गत चंद्र रंजना वाहिनी यंत्र, शतायु यंत्र इत्यादि। अत्यंत विशेष यह है कि फरवरी माह में गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत कुछ विशेष गुप्त साधनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। इन्हीं विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र की जानकारी के लिए हमारा फरवरी माह का टेलीग्राम पेड ग्रुप ज्वाइन करिए। फरवरी माह का टेलीग्राम पेड ग्रुप 31 जनवरी की रात्रि में बनाया जाएगा। अन्य सभी जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश बनारस शिविर। यह शिविर संस्था द्वारा आयोजित किया जाने वाला इस वर्ष का द्वितीय शिविर है, जो कि 19, 20, 21 फरवरी 2021 को बनारस में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आपको क्रिया योग ध्यान, योग निद्रा, तंत्र साधना, तंत्र मंत्र, महाविद्या एवं अन्य गुप्त रहस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। शिविर के प्रथम दिवस 19 फरवरी को आप सभी को रक्त संचार, आसन स्थिरता, ध्यान के प्रथम चरण, आयुर्वेद, चक्र ग्रह, क्रिया योग, योग निद्रा के बारे में पूर्ण संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ शिविर में होने वाली 1 दिवसीय साधना के बारे में भी पूर्ण विवरण किया जाएगा। साथ ही साथ तंत्र ध्यान, दशांश हवन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रथम दिवस में अक्षय जी द्वारा शिविर में आए हुए साधकों की उन्नति हेतु विशेष गुप्त देवी निकुंभला का हवन भी किया जाएगा। द्वितीय दिवस में रक्त संचार के साथ साथ खिचड़ी मुद्रा एवं वज्रोली मुद्रा का भी पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कायाकल्प, शारीरिक ऊर्जा संचार के साथ साथ योग निद्रा भाग 2 का भी अभ्यास कराया जाएगा। तंत्र के अंतर्गत परालौकिक चर्चा, षटकर्म की विस्तृत चर्चा एवं टोने टोटकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। महाविद्या, माता मातंगी के बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। अतः आप सभी बनारस शिविर में आएं और ज्ञान अर्जित करें। रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध है।